नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 जो क्वेश्चन है उसमें हम करेंगे आज क्वेश्चन 41 से 60 तक के। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं पीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि एक पैराग्राफ दिया गया था पूरा, इस पैराग्राफ को पढ़ना था और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन होंगे हमारे 41 से लेकर के 43 तक के। तो इसमें 41 क्वेश्चन दिया है अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जो कि पैसे से रिलेटेड वर्ड है। कौन सा? मैनी साइडेड पर्सनालिटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट्स। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे पीटी नेहरू इंजॉयड। तो ये पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स 43 नंबर है। इस पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी पार्ट में लिखा हुआ है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर है और इस पे लिखा है सिनोनिम बताना है। और सिनोनिम किस वर्ड का बताना है? फेमस का। तो फेमस का सिनोनिम होता है पॉपुलर, यानी कि इसका जो मीनिंग है फेमस का उसका मतलब भी होता है क्या? पॉपुलर। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका पॉपुलर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 45 पे अब की बार बताना है इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटोनिम हम इसमें लिखेंगे किसका? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ओपेक्यू। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, नृव विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा? मानव से। तो इसका हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इनमें से बताना है कि कौन सा है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इसका जो पहला है वो क्या है? जो दही है वो दूध से रिलेटेड है, मक्खन है वो भी दूध से रिलेटेड है, पनीर दूध से रिलेटेड है, जबकि जो तेल है वो हमारा दूध से रिलेटेड नहीं है। इसलिए यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स 48 नंबर पे। इसमें बोला जा रहा है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्ट्स को QQPC ऐसे करके लिखा जाता है। तो इसी वर्ड में जो रूल इसमें फॉलो हुआ है, ये बनाया गया है वर्ड, वैसे ही इस वर्ड को हम क्या बनाएंगे? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो P के बाद आता है Q, जो कि इसका अगला वर्ड लिख दिया गया है लेटर। तो वैसे ही O के बाद क्या आएगा? P आएगा। तो हमारा P इसमें भी है और इसमें, इन तीनों में ही है। अब आगे देखते हैं Q और इसके बाद है Q। इसका मतलब कि P के बाद Q आता है और Q के बाद ये R, यानी कि एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे जा रहा है। तो हम कहेंगे Q के बाद R आता है, तो यहाँ पर भी Q, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। तो हमारे पास बच्चे Q और Q। अब इसके बाद हम देखते हैं I के बाद आएगा J। तो J इसमें भी है और इसमें भी है। फिर इसके बाद देखते हैं D। तो D यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। N के बाद O आता है, O यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं U के बाद आएगा V, जबकि यहाँ पर V नहीं है, यहाँ पर दिया है V। तो इसको अगर हम लास्ट से भी उठाएंगे तो N के बाद आएगा क्या? जैसे S के बाद आया है T, वैसे N के बाद आएगा O। फिर आएगा N के बाद O इधर वाला, तो यहाँ पर N आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लड एंड रिलेशंस है। रीता की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। किसकी माँ के? रीता के। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर होगा रीता और रीता की कोई माँ होंगी। तो माँ को नाम नहीं पता है तो हम इसको माँ मान लेते हैं। माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि क्या है? फीमेल है, ये भी फीमेल है। ठीक है, आगे हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने कर दिया। उनकी माँ के, तो इनका कोई पुत्र होगा। तो पुत्र का मतलब है कि ये जो पुत्र होगा वो रीता का भाई होगा।
तो पुत्र मतलब हमने लिख दिया सन होगा, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है और बेटे का क्या है, वो इकलौता पुत्र है। कौन? ये किसने बोला? निखिल। तो ये हो जाएगा हमारा निखिल। तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर सेंटेंस में कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो निखिल क्या है? निखिल की पिताजी की जो बहन है वो कौन है? रीता। तो रीता कौन हो जाएंगी? इनकी बुआ जी हो जाएंगी। अगला लिखा हुआ है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो हम कहेंगे कि 26 जो होगा उसको क्या पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है, फ्राइडे। और 27 को क्या पड़ेगा? सैटरडे पड़ेगा। और 28 को क्या पड़ेगा? संडे पड़ेगा। जबकि 29 तारीख को क्या पड़ेगा? यहाँ पर मंडे पड़ेगा, ठीक है। तो एक मंडे तो हमारा पड़ेगा कब? 29 को। यहाँ पर मंडे ही तो बोला जा रहा है, सोमवार की संख्या। तो एक पड़ेगा कब? 29 को पड़ेगा। अब आगे तो पड़ेगा नहीं, 30, 31 3 दिन में नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है कि 7 और घटा देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा हमारे पास 29 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 22, यानी कि एक 22 को पड़ेगा। फिर एक पड़ेगा कब? 15 को पड़ेगा। और एक कब पड़ेगा? 8 को पड़ेगा। और एक कब पड़ेगा? 1 को पड़ेगा। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5 हो जाएंगे जो कि संडे पड़ेंगे। तो एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है 51 नंबर पे। इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि पटना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी करंट अफेयर से ही, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो ये कौन सी है? रिलायंस जियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई। तो ये शुरू हुई है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में। ये पिछले साल का करंट अफेयर है जो कि आया हुआ था। अगला लिखा हुआ है 54 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये बन गया था घाना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है 55 नंबर पे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो वो हो गई थी सिरिसा बांदला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है 56 नंबर पे, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सुमित मलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर है और इस पे लिखा हुआ है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला हो जाएगा कौन? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखा हुआ है 58 क्वेश्चन पे, 58 पे लिखा हुआ है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19-20 या 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कौन सा? UDISE। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स 59 पे, स्मार्टफोन निर्माता वीवो, यानी कि वीवो जो कंपनी है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो हो जाएंगे विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। इस बोला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस उच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं और अगले पार्ट में हम देखेंगे 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय।